इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से ही इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि इजराइल भी अब ईरान पर जोरदार कार्रवाई करेगा, जवाबी हमले करेगा। और इस बात को लेकर कई तरह के बयान भी इजराइल की तरफ से आए, जिसमें एक बदला लेने की बात जो है वो की गई है। हालांकि साफ तौर पे ये नहीं कहा गया है कि कब बदला लिया जाएगा, किस रूप में लिया जाएगा। जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया है कि वो तय करें कि कब इस जो ईरान के हमले का जो बदला है वो कब लेना है। आशंका ये भी जताई जा रही थी कि इजराइल ज्यादा देर नहीं लगाएगा। शनिवार रात के हमले के बाद जो है जो इजराइल है वो तुरंत हमले करेगा। और इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई कि इजराइल जो है वो हमले करने जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसको सलाह दी कि वह ऐसा ना करे और लास्ट मोमेंट में इजराइल ने जो अपना इरादा है वो बदला। ऐसी जानकारी जो है वो आई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल आगे कोई इस तरह की आक्रामक कार्रवाई न करे ईरान के खिलाफ। इस बात को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू को बताया है और यह भी कहा है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई इजराइल की तरफ से होती है तो वो उसमें हिस्सा नहीं लेगा, उसका हिस्सेदार नहीं बनेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से बार बार यह भी साफ किया जाता रहा है कि इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को मानता है और इजराइल का समर्थन देने के लिए कृत संकल्प है। वो उसको समर्थन देता रहेगा, चाहे वो हथियार से हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि अगर उसने समर्थन नहीं दिया, उसने सपोर्ट करना बंद किया तो इजराइल जो कि एक छोटा सा देश है अरब पूरे इलाके में, मध्य पूर्व में, उसकी जो हालत है वो ज्यादा खराब हो सकती है। चारों तरफ से उसको हमले झेलने पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की जो जनता है उसकी सुरक्षा के नाम पर जो हथियार है, खासतौर पे आयरन डोम जैसे हथियार जो हैं वो इजराइल को दिया जा रहा है ताकि वो अपने नागरिकों की रक्षा जो है वो कर सके। तो सवाल है कि आखिरकार इजराइल जो है वो ठहर क्यों गया। अमेरिकी सलाह तो एक तरफ है ही। हालांकि जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं उन्होंने साफ ये कहा है मुझसे बातचीत में कि इजराइल जो है अपने साथियों की, साझेदारों की जो बात है वो सुनता है, बहुत गंभीरता से सुनता है, उसको बहुत अहमियत भी देता है। लेकिन इजराइल जो है वो करता वो है जो उसके अपने नागरिकों के हित में हो। और नागरिकों का हित क्या है ये इजराइल की सरकार तय करती है, आगे भी इजराइल की सरकार तय करेगी। तो एक तरीके से इजराइल जो है बेशक तुरंत में बदले की कार्रवाई करता नजर ना आ रहा हो, क्योंकि इससे युद्ध के और ज्यादा भड़क जाने का खतरा है। और युद्ध भड़कता है तो ये अमेरिकी हित में भी नहीं है, दुनिया के तमाम देशों के हित में नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था इससे बाधित हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इजराइल के भी हित में नहीं है, क्योंकि अभी जो ईरान ने हमला किया है तो उसका एक फायदा इजराइल को ये हुआ है कि जो समर्थन, विश्व समर्थन जो इजराइल खोता जा रहा था और जिसको लेकर बार बार अमेरिका की तरफ से उसे आगाह किया जा रहा था कि गाजा में जो कार्रवाई कर रहा है वो, और जिस हद तक वहां पे हालत बदतर हो गए हैं, तो ऐसे में जन समर्थन जो है दुनिया में, जो अलग अलग देशों का समर्थन इजराइल को मिला हमास के खिलाफ, उसके आतंकी हमले के खिलाफ, वो खोता जा रहा है। तो अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है तो उसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने इसकी भर्त्सना की, निंदा की और इजराइल के समर्थन में एक बार फिर से वो सामने आए हैं। तो अगर अब रिटेलिएटरी कोई कार्रवाई इजराइल की तरफ से होता है तो फिर वो फेड डाउन करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि ईरान का ये कहना है कि उसने हमला इसलिए किया क्योंकि दमिश्क में उसके कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, उसके बदले की कार्रवाई है। तो अगर इजराइल इसको आधार बना के इस तरह की कार्रवाई करता है तो फिर ये चेन रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ता रहेगा और देर सवेर अमेरिका जैसे देश को भी इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, चाहते ना चाहते हुए भी। तो एक ये फैक्टर है कि फौरी तौर पर अभी इजराइल जो है वो ठहर गया है, वो देख समझकर आगे हमले करेगा। और हमले भी हो सकता है कि सीधे तौर पे ना करे, क्योंकि जिस तरह के हमले ईरान ने इजराइल पर किए हैं, इजराइल की प्रतिरक्षा प्रणाली काफी मजबूत है और 99% जो प्रोजेक्टाइल्स है उसको इजराइल ने मार गिराया। इजराइल के जो साझेदार देश हैं, अमेरिका है या फिर जॉर्डन ने भी अपने एयर स्पेस की सुरक्षा के मद्देनजर, अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रोजेक्टाइल्स को शूट डाउन किया। तो इजराइल की जमीन पर उस तरीके से हमला नहीं पहुंच पाया जैसा ईरान का इरादा था। लेकिन अगर इस तरह का हमला इजराइल करता है तो फिर ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान का जो एयर डिफेंस है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। और अगर सिविलियंस की जान जाती है बड़े पैमाने पर ईरान में तो फिर से इजराइल के लिए ये एक उसके खिलाफ जाने वाली बात होगी, क्योंकि रिहायशी इलाकों पर गिरता है और लोगों की जान जाती है। तो जिस तरीके से गाजा में आम जो सिविलियंस है उनकी जान गई है, उसको लेकर जो एक जन समर्थन, एक जन दबाव जो दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ जन दबाव बना है, वो एक अपने आप में देखने की बात है।
तो कई वजहों से इसराइल अभी ठहर गया है। यह भी माना जा रहा है कि इसराइल सीधे तौर पे ईरान पर हमले बेशक न करे, लेकिन वो कोई कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो कर सकता है, जिस तरह का ऑपरेशन दमिश्क में किया। हालांकि उसने इस बात की अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, जो एम्बिग्युइटी है उस मामले में बनी हुई है, लेकिन साफ तौर पे ये जो कार्रवाई है वो इसराइल की तरफ से की गई, ये ईरान का कहना रहा है और इसराइल ने इसका खंडन भी नहीं किया है। तो उसमें 7 ईरानियों की मौत हुई थी, जिसमें एक बहुत ही टॉप स्तर के जो सैन्य कमांडर हैं वो शामिल हैं। तो इस तरह का जो ऑपरेशन है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो इराक में हो या फिर लेबनान में हो, जो अलग अलग ठिकानों पे इसराइल के जो है हमले होते रहे हैं। तो अगर अभी तुरंत में इसराइल जो है वो सीधे तौर पर ईरान पे हमले नहीं करता है तो एक उसकी रणनीतिक ये जो कोशिश है, एक रणनीतिक कदम जो है वो भी हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो किसी रूप में बदला नहीं लेगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। और जैसा कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान को ये नहीं लगना चाहिए, वो भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि इजराइल बदला नहीं ले सकता। लेकिन जैसे कि ईरान ने भी कहा था कि समय और मौका जो है और जगह जो है वो तय करेगा, तो इसी तरह की जो बात है वो इजराइल की तरफ से भी कही जा रही है कि बदला तो होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये इजराइल की सरकार जो है वो तय करेगी। तो कुल मिला के फौरी तौर पर अभी जो ये एस्केलेशन है वो उसमें थोड़ा सा ठहराव नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल ने तुरंत में कोई हमला नहीं किया है, लेकिन अगर वो करता है तो फिर मामला हाथ से बाहर निकल सकता है। कोशिश ये है कि इजराइल हमला न करे, और यही पूरे रीजन के हित में है, यही अमेरिका के भी हित में है, ये तमाम देशों के हित में है। इजराइल जो है उसको अपना हित खुद तय करना है और उसी के आधार पर वो आगे चलकर फैसला लेगा।